मंत्री से यही रहेगा कि ये जो अंतर है कि हमारे पास अनुमानित 15-16 लाख के आसपास प्रवासी मजदूर हैं और आपके पास निबंधन मात्र 2,19,000 का है, तो इस पे आप कैसे बेहतर करेंगे कि जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे इस राज्य से बाहर और जो प्रचार प्रसार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं महोदय, और जो बातें कर रहे हैं महोदय उसको हम देख लेते हैं। 2-3 महीनों में इनको कितने प्रवासी मजदूरों के डेथ होने पर इनको आवेदन लिखा है? लगभग 20 से 25, सिर्फ मैंने लिखा है। यहाँ तक लाने में हम लोगों ने पूरा सहयोग किया है महोदय, और जहाँ तक आंकड़े की बात कर रहे हैं महोदय, तो इसको हम दिखवा लेते हैं। और नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। बात यहाँ हो रही है डुमरी विधायक जयराम महतो की। आप उन्हें प्यार कर सकते हैं, आप उनसे नफरत कर सकते हैं, बट आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक ऑरा ही अलग है जयराम का। विधानसभा सत्र चल रहा है, इस दौरान सबकी नजर, चाहे वो मीडिया हो या फिर पक्ष विपक्ष हो, सबकी नजर डुमरी विधायक जयराम महतो पर है। बता दें कि जयराम ऐसे ऐसे मुद्दे को चुन कर लाते हैं ना कि सबको लगता है कि हाँ, ये मुद्दा जेन्युइन है, और ये मुद्दा अगर आज पब्लिक के बीच में जा रहा है तो हमारी छवि कैसी बनेगी, इस पर भी पक्ष विपक्ष को चिंता रहती है। सत्र की शुरुआत होते ही विस्थापितों का मुद्दा उठाया, मजदूरों का मुद्दा उठाया, डैम को लेकर डैम का पानी ग्रामीणों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है वो मुद्दा उठाया, जेपीएससी का मुद्दा उठाया। ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जो धरातल पर परेशान ना कर रहे हो। उन तमाम मुद्दों को उन्होंने टच किया है इस विधानसभा सत्र के दौरान। महज 3 से 4 दिन हुआ है, अभी लंबा चलने वाला है। इस दौरान सबकी नजर जयराम महतो पर बनी हुई है। फिलहाल वो मजदूरों पर टिके हुए हैं। पहले दिन ही उन्होंने यहाँ पर प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया था। अब प्रवासी मजदूर में भी विजय कुमार महतो का उन्होंने मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि अरब में गोली लगने की वजह से जिस प्रवासी मजदूर का निधन हुआ था, 3.5 महीने तक वहां उसकी बॉडी पड़ी रही शवगृह में। दूसरा, जब वो रांची लेकर आया गया बॉडी, कई मशक्कत की गई, एम्बेसीज, दोनों एम्बेसी को लगना पड़ा, तब जाकर विजय का शव स्वदेश लौटा, रांची आया है, रिम्स में है। परिवार लेने को तैयार नहीं है। परिवार चाह रहा है कि कोई मुआवजा, कोई ऐसा स्थानीय उस हिसाब से उनको मुआवजे के साथ साथ नौकरी मिले ताकि उनका घर चल सके, क्योंकि एकमात्र विजय ही थे जो कमाने का जरिया थे, आय का एक जरिया था कह सकते हैं। और आज अचानक विजय नहीं है तो हम कैसे करेंगे? तो परिवार ने बॉडी क्लेम करने से भी मना कर दिया है। दूसरी ओर जयराम ने मजदूरों को लेकर कहा है कि हमारे पास जो सरकार के पास डेटा है वो मात्र 2,19,000 लोगों का उसमें डिटेल्स है कि इतने लोग ही प्रवासी मजदूर हैं, चाहे वो दूसरे राज्यों में गए हों या दूसरे देशों में गए हों। लेकिन जबकि 20 से 22 लाख लोग हैं जो दूसरे राज्यों में, दूसरे मुल्कों में जाकर काम कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा कौन सा आप लोगों ने आयोग या कानून बना के रखा है कि ये मजदूर अगर विदेशों में जाकर, दूसरे राज्यों में जाकर प्रताड़ित हो रहे हैं, मजबूर किया जा रहा है उन्हें, तो उन्हें, उनके लिए कोई ऐसा कानून बना है, कोई ऐसा प्रावधान बना है? इसको लेकर सदन में गरजे हैं। साथ ही श्रम नियोजन विभाग के जो मंत्री हैं उनको भी उनसे सवाल किया उन्होंने कि भाई इतना कौन सा डेटा है कि जहां पर 20-22 लाख लोग प्रवासी मजदूरों के जो डेटा नहीं है सरकार के पास कि 22 लाख लोग सच में प्रवासी मजदूर हैं, और जो डेटा है वो मात्र 2,19,000 के हैं। तो इतना 80% का जो हेर फेर हुआ है वो कहां से हुआ है और क्यों हुआ है? एक बार सुनते हैं जयराम ने क्या कहा है। और 3 माननीय सदस्यों ने भी प्रश्न पूछा है। मेरा प्रश्न था प्रवासी मजदूरों को लेकर, और उसमें जो पहले खंड में मुझे उत्तर मिला है जिसे अस्वीकार किया गया है, मैंने प्रश्न किया था कि राज्य में अनुमानित 16 लाख के आसपास अधिक प्रवासी मजदूर हैं। उनमें से सरकार का उत्तर आया है कि मात्र 2,19,169 ही श्रमिकों का पंजीकृत किया गया है, निबंधित हैं वे लोग। तो अध्यक्ष महोदय, ये तो आंकड़े स्पष्ट हैं, क्योंकि इस बात की गवाही विभिन्न अखबार के स्रोत, कोरोना काल में जो परिस्थितियां हमारे सामने रही उसके लिए सरकार को मैं बधाई दूंगा कि बड़ी संजीदगी के साथ उन्होंने प्रवासी मजदूरों को वतन वापसी करवाया था।
तो ये आंकड़े स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे राज्य में लगभग अनुमानित 15 से 20 लाख के बीच प्रवासी मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में रहते हैं, वहां मजदूरी करने का काम करते हैं। लेकिन सरकार के जो डेटा है सरकार के पास, उसमें मात्र 2,19,000 का ही निबंधन है, जो कि बड़ा ही आश्चर्यजनक है और मैं बिल्कुल इसलिए असंतुष्ट हूं। तो मैं पहला सवाल मेरा मंत्री से यही रहेगा कि ये जो अंतर है कि हमारे पास अनुमानित 15-16 लाख के आसपास प्रवासी मजदूर हैं और आपके पास निबंधन मात्र 2,19,000 का है, तो इस पे आप कैसे बेहतर करेंगे कि जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे इस राज्य से बाहर हैं उनका निबंधन हो पाए? इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है, आपकी क्या तैयारी है? मंत्री से उत्तर। हाँ, मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य जयराम मातो जी ने जो क्वेश्चन किया है महोदय, इन्होंने कहा है कि 1,91,000 मजदूर जो है रजिस्ट्रेशन है, लेकिन महोदय हम लोगों ने स्पष्ट किए हैं कि 2,29,000 जो है रजिस्ट्रेशन है महोदय। और जो बातें कह रहा है महोदय कि 16 लाख कुछ है, तो महोदय इससे स्पष्ट है कि हम लोगों ने जो निर्देश दिए हैं और जो प्रचार प्रसार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं महोदय, और जो बातें कर रहे हैं महोदय उसको हम देख लेते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें अगर विभाग इस प्रकार का गोल मटोल जवाब देगा, पहला बात तो मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इनके जो आप सचिव हैं वो हमारे संपर्क में हमेशा रहते हैं, और इनसे पूछिए कि मैंने पिछले 2-3 महीनों में इनको कितने प्रवासी मजदूरों के डेथ होने पर इनको आवेदन लिखा है। लगभग 20 से 25 सिर्फ मैंने लिखा है, और इनके आप सचिव जो भी हैं उनको मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि वो हमारे साथ लगातार कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसलिए गंभीर विषय है। और अभी आपको बताया मैंने, विजय कुमार की बॉडी अभी भी रिम्स में पड़ी है। आप भूले नहीं होंगे कि 5 मजदूर जिनको नाइजर में अपहरण किया गया था। तो मैं ये चाहता हूं कि इतना अंतर कैसे, ये आप भी जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगभग 12 लाख से 15-16 लाख तक के मजदूर हम लोग झारखंड वापस लाए थे। तो फिर पोर्टल में या फिर जो भी आपका पास डेटा है उसमें 2,19,000 कैसे है, इतना अंतर कैसे? क्योंकि इसका मतलब यह है कि 80 से 85% मजदूर जिनका कोई हमारे पास डेटा ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किस हाल में है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ क्या तैयारी है, आप कैसे मैंने उनको निबंधित करेंगे या फिर कैसे उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, और जब उनके साथ कुछ अप्रिय घटना घटेगी तो हम कैसे उनको सरकारी सहायता दे पाएंगे? ये मेरा प्रश्न। इसमें सरकार की क्या तैयारी है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जयराम मातो जी का कहना लाजमी है महोदय, लेकिन इस पर हम लोग काफी गंभीर है महोदय, क्योंकि मजदूर हम लोग के परिवार के पार्ट है महोदय। और माननीय मंत्री जयराम मातो जी ने जब भी हमें भी बोला है महोदय, कहीं भी बाहर में या विदेशों में भी कोई घटना घटा है महोदय, तो उसको यहाँ तक लाने में हम लोगों ने पूरा सहयोग किया है महोदय। और जहाँ तक आंकड़े की बात कह रहे हैं महोदय, तो इसको हम दिखवा लेते हैं और इसको जितना जल्द होगा इसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे महोदय। और एक सवाल है ज्यादा, मेरा सवाल ये था कि इस राज्य में क्या प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन हुआ है? क्या राज्य में प्रवासी श्रमिक आयोग है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में प्रवासी नियंत्रण कक्ष ऑलरेडी डोरंडा में है महोदय, और उसके तहत नियंत्रण हो रहा है महोदय। और इस तरह की अगर कोई सूचना मिलेगा कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बरता गया महोदय, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा महोदय। जहां तक हम समझते हैं कि अभी तक इस प्रकार का कोई हमारे तक न्यूज नहीं है महोदय, इसलिए कि इसकी आवश्यकता नहीं है महोदय। आगे बढ़े? नहीं, एक बस हम छोटा सा मांग करेंगे, बताइए। चूंकि सरकार के द्वारा मृत्यु होने पर मात्र 50,000 रुपए दिए जाते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ये राशि बहुत ही कम है। अतः मैं मंत्री महोदय से एक आश्वासन चाहता हूं कि अगला जब कैबिनेट हो या फिर जब कोई बैठक हो तो उसमें कम से कम जो प्रवासी मजदूर जिनका निधन हो जाता है उनको कम से कम 5 लाख तक की राशि का भुगतान करें। मैं उनसे आश्वासन चाहता हूं, अगर वो बोले नहीं, वो बोले अपने मुंह से। अध्यक्ष महोदय, चूंकि मजदूर की बात है महोदय, और बाहर में डेथ हो जाने से लाने में काफी गरीब को कठिनाई होती महोदय, इसमें कहीं से संदेह की बात नहीं महोदय। तो फिर भी हम लोगों ने इसको देख लेंगे महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसमें जो भी राशि बढ़ाना होगा उस पर बात करके हम लोग करेंगे महोदय। तो सुना आप लोगों ने, यह है डुमरे विधायक जयराम महतो जिन्होंने खुलकर मजदूरों का मुद्दा उठाया। ये पहली बार नहीं है जब जयराम ने विस्थापन का मुद्दा उठाया हो।
रोजगार का मुद्दा उठाया हो, जेपीएससी का मुद्दा उठाया हो, या प्रवासी मजदूरों के विषय में कहा हो, जब जब कोई मजदूर, चाहे वो नाइजर का मुद्दा रहा हो, जो 5 प्रवासी मजदूर वहां फंस गए थे, अपहरण किया गया था, उन्हें कैसे स्वदेश लाया गया, ये सब कुछ अगर कोई पहल करता है, कोई शुरुआत होता है राज्य में, वो जयराम होते हैं। और यही कारण है कि जयराम को जो अमीर लोग, जो अमीर तबका है, जो पैसे वाले, रुतबे वाले लोग हैं, वो पसंद करे या ना करे, जो मध्यम वर्गीय हैं, निम्न वर्गीय लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हो, कुड़मी हो या झारखंडी हो, उन्हें पसंद करते हैं कि जयराम उन तमाम मुद्दों को आज सदन के पटल पर रख रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ, ये मुद्दा जेन्युइन है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार के पास सैकड़ों काम है, लेकिन इन मजदूरों के लिए एकमात्र विकल्प झारखंड की गवर्नमेंट है कि उनके लिए क्या कर रही है। 80% का गैप आना कि 80-85% लोगों का डेटा ही नहीं है सरकार के पास, उनकी जानकारी ही नहीं है कि वो किस अवस्था में, किस मुल्क में है, वो अरब में है, कतर में है, कहाँ है। अक्सर हम ये केस देखते हैं कि आज 5, कभी 9, कभी 10 प्रवासी मजदूर विदेशों में जाकर फंस गए हैं, सोशल मीडिया से आग्रह कर रहे हैं कि हमें बचाइए मोदी जी, हमें बचाइए हेमंत जी। ये लगातार गुहार चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे राज्यों में रोजगार नहीं है। और जब ये पापी पेट भूख खाना खोजता है ना, तो ये नहीं देखता है कि मैं किस सरहद को पार करके जा रहा हूं। अपने हर दायरे को तोड़कर वो मजदूर अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए विदेश में जाते हैं और वहां के लोगों का जुर्म बर्दाश्त करते हैं, उनकी प्रताड़ना झेलते हैं। जब बद से बदतर हो जाती है परिस्थिति, अति हो जाती है, तो वो वापस स्वदेश आने के लिए जद्दोजहद करते हैं। कई बार लोगों की जान चली जा रही है, हजारों दिन उनको वहां झेलना पड़ता है, तब जाकर वो स्वदेश लौट पाते हैं। उनमें से बहुत कम लोग हैं जो जीवित लौटते हैं। तो अब समय आ गया है कि इसके लिए कोई कानून बने, कोई आयोग का गठन किया जाए और जो सही एक्चुअल डेटा है उसमें पूरा रिकॉर्ड रहे कि हाँ, मेरे अपने राज्य से कितने मजदूर कहाँ गए, किस अवस्था में हैं, पल पल की उनकी खबर होनी चाहिए। ये जरूरी है और इसको लेकर जयराम आज विधानसभा सत्र में गरजे। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।